हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है फाइलम निमेटोडा के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, यानी कि संघ निमेटोडा या संघ एस्केलमेंथीज भी कह देते हैं। इसके बारे में अब चलिए सीधे चर्चा करते हैं। देखिए, संघ निमेटोडा के लक्षण यानी फाइलम निमेटोडा, और निमे का मतलब है ग्रीक भाषा में निमेटोडा का मतलब है, निमे का मतलब होता है थ्रेड और यानी धागा, और हेलमिंथीज का मतलब होता है वॉर्म्स यानी कि कीड़े। तो धागे जैसे जो कीड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? निमे हेलमिंथीज कहते हैं, निमेट हेलमिंथीज। और ये जो निमेट हेलमिंथीज नाम है इस संघ का, वो दिया था गेगेनबॉर ने। तो गेगेनबॉर ने निमेट हेलमिंथीज इनको नाम दिया। और देखिए, फाइलम निमेटोडा को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है एफेस मीडिया और दूसरा है फेस मीडिया, यानी कि दो वर्ग यानी दो क्लासेस में बांटा गया है। एफएस मीडिया में डेमोस्कोलेक्स और एनोप्लस नामक जीवधारी आते हैं, और जो फास मीडिया में आते हैं एस्केरिस, बुचरेरिया और लोआ लोआ। एस्केरिस हमारी आंत में पाया जाने वाला परजीवी है, आंत में रहकर एस्केरियसिस नामक रोग उत्पन्न कर देता है। और जो बुचेरेरिया है, बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, ये फाइलेरिया यानी हाथी पांव या एलिफेंटिएसिस रोग का कारक होता है। और जो लोआ लोआ है, ये फास मीडिया क्लास का, फेस मीडिया क्लास का जो मेंबर है लोआ लोआ, जिसे आई वॉर्म भी कहते हैं, नेत्र कृमि यानी कि हमारी आंखों में परजीवी के रूप में पाया जाने वाला होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इसके कैरेक्टर्स। देखिए, इसके कैरेक्टर्स में ये इस संघ निमेटोडा के जितने भी प्राणी होंगे वो जलीय हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं यानी कि स्थलीय, और फ्री लिविंग स्वतंत्र जीवी, और पैरासाइट्स भी होते हैं यानी कि परजीवी। तो परजीवी के बारे में हमने अभी आप लोगों को बताया ही, एस्केरिस, बुचरेरिया और लोआ लोआ ये परजीवी होते हैं। देखिए, दूसरा है इनका जो शरीर होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनका शरीर अनसेगमेंटेड होता है, यानी कि खंड नहीं होते, खंड विहीन होता है, यानी कि खंड इनके शरीर में नहीं पाए जाते हैं। दूसरा होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनकी जो बॉडी है, शरीर का जो निर्माण है वो 3 स्तरों से होता है, त्रिस्तरीय होता है। एक्टोडर्म, एक्टोडर्मिस या एक्टोडर्म यानी कि बाह्य त्वचा, बाह्य स्तर होता है। दूसरा होता है मीसोडर्म या मध्य स्तर, और तीसरा होता है एंडोडर्म यानी कि आंतरिक स्तर। इनके शरीर में, शरीर का जो निर्माण होता है एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म से होता है। और इनमें बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं ये, यानी कि इनमें जो सिमेट्री होती है वो क्या होगी? बाइलेटरल होते हैं, सममित। इसका मतलब है द्विपार्श्व सममित होते हैं। द्विपार्श्व सममित का मतलब है इनमें दोनों में डोर्सल और लेटरल दोनों साइड्स होती हैं, डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड। यानी कि डोर्सल का मतलब है पृष्ठ, पृष्ठ तल, डोर्सल साइड जो होगी, और वेंट्रल साइड होता है इसका अधर तल, यानी कि दोनों होंगे। जैसे कि हमारा जो अगला हिस्सा है जिसमें जिस तरफ पेट है उसको हम अधर तल या वेंट्रल साइड कहते हैं, और जो हमारी पीठ वाला हिस्सा है उसको हम पृष्ठ तल कहते हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डोर्सी वेंट्रल, यानी द्विपार्श्व सममित शरीर होता है, जिसको हम उल्टा और सीधा भी कह सकते हैं। तो देखिएगा, और उसके बाद आता है इनका जो शरीर है पतला होगा, लंबे होंगे, लॉन्ग होंगे, और सिलेंड्रिकल होगा यानी कि बेलनाकार इनका शरीर होता है। जैसे एस्केरिस की ही बात करें तो एस्केरिस का जो शरीर है वो कैसे होगा? लंबा और बेलनाकार होता है। ये मैंने नर एस्केरिस का बनाया, नर एस्केरिस का भाग, और इसका जो मादा है वो थोड़ा सा मोटा और सीधा होता है। देखिए, ये मादा है और इसमें एक डोर्सल लाइन पाई जाती है, ये एक लाइन होती है। ये नर एस्केरिस है यानी कि मेल एस्केरिस है। ये नर और मादा इनमें अलग अलग होंगे अगर हम इनकी संरचना, मेल एस्केरिस और फीमेल एस्केरिस, इनको हम जून भी कह देते हैं।
या पेट में पाए जाने वाले कीड़े, जो पेट में कीड़े पाए जाते हैं। तो नर और मादा, तो नर ये होता है, पिछला हिस्सा इसका मुड़ा हुआ होगा, पतला होगा, और पिछले हिस्से पर स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं, यानी कि नर भाग। और नर जनन छिद्र भी ये यही होता है। मेल जेनाइटल पोर भी इसके पिछले हिस्से में ही होता है। मेल जेनाइटल पोर यानी कि नर जनन छिद्र। इनका मुख अगले सिरे पर ही होता है। दोनों, नर और मादा दोनों में माउथ पाया जाएगा, और अगले हिस्से पर ही शरीर के क्या होता है, मुख के पास ही इसमें एक्सक्रेटरी पोर पाया जाता है, यानी कि उत्सर्जी छिद्र। उत्सर्जन ये मुख के पास से ही करते हैं। एक्सक्रेटरी पोर दोनों में ही यही होता है स्थित। इसके अलावा, और इसमें जो मादा जनन छिद्र है, अगले हिस्से से 1/3 पार्ट पर, यानी कि तीसरे हिस्से में 1/3 पार्ट पर, लगभग 1/3 पार्ट पर ये होता है फीमेल जेनाइटल पोर, यानी कि फीमेल जेनाइटल पोर इसमें होता है। तो ये नर और मादा एस्केरिस की स्ट्रक्चर इस प्रकार यहां हो जाती है। तो नर पतला होता है और पिछले हिस्से पर मुड़ा हुआ होता है, और मादा जो होता है बिल्कुल सीधा और थोड़ा मोटा होता है। और मादा जनन छिद्र शरीर के, यानी मुख से 1/3 पार्ट पर मादा जनन छिद्र होगा, और नर जनन छिद्र पिछले हिस्से में मुड़े हुए भाग में होता है, और मुड़े हुए भाग में स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं, या इजैकुलेटरी डक्ट भी यहीं स्थित होती है। अब देखते हैं, देखिए इसकी क्यूटिकल। इसके शरीर पर यह क्यूटिकल का मोटा आवरण होता है, उपचर्म पाई जाती है। क्योंकि आंत में रहने के कारण इसमें यह एडेप्टेशन हो जाती है, क्योंकि हमारे आंत में क्या है कि विभिन्न पाचक रस और एंजाइम्स आते हैं, और वो खाने को भी गलाते हैं, हमारे भोजन को भी गलाते हैं। जो हम मांसाहारी जितने भी लोग हैं, मनुष्य से लेकर विभिन्न जानवर तक, ये जानवरों के पेट में भी हो सकता है, तो इनके पेट में विभिन्न पाचक रस जब मांस को गला सकते हैं, तो मांस का तो ये सवाल उठ सकता है कि मांस का बना हुआ तो ये एस्केरिस भी होता है। जब हम खाना खाते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, तो जब वो गल जाता है, उसका डाइजेशन हो जाता है, तो पेट में पाचक रसों से यह क्यों नहीं गलता? तो इसका एक बड़ा कारण यही है। तो इसमें एक थिक क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। इस पर विभिन्न प्रकार के पाचक रसों का या तेजाब का, अम्लों का कोई प्रभाव नहीं होता है इस पर, इसलिए ये आंत में सुरक्षित अपना जीवन यापन करते हैं। और एस्केरियासिस नामक रोग भी ये उत्पन्न कर देते हैं। आंत में पाया जाने वाला परजीवी है, और गंदगी में खेलने के कारण, जो बच्चे गंदगी में खेलते हैं वो और बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, तो उनके शरीर में ये पहुंच जाता है। साग सब्जियों से भी पहुंच जाता है। इसके जो एग हैं, फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं, निषेचित अंडे जब शरीर में चले जाते हैं, तो वहां पर ये अपने जीवन चक्र को शुरू कर देते हैं और बहुत सारे एस्केरिस बना देते हैं। कई बार आंत में इतनी ज्यादा संख्या हो जाती है कि आंत जो है बर्स्ट भी हो जाती है, आंत में ब्लास्ट हो जाता है, आंत फट भी जाती है। चलिए, ये बहुत खतरनाक है। और उसके अलावा देखिए एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस होगी इसमें 3 स्तरीय पाए जाएंगे, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जो बाहरी स्तर है एपिडर्मिस, ये सिंसाइशियल होती है, यानी कि बहुकेंद्रकी होती है। इसमें बहुत सारे केंद्रक इसकी कोशिकाओं में पाए जाएंगे एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस बहुकेंद्रकीय होगी, और इस एपिडर्मिस के ठीक नीचे अगर हम इसके देखिए, अभी इसका चित्र भी साथ साथ बना देते हैं। तो एपिडर्मिस सिंसाइशियल होगी यानी बहुकेंद्रकीय, और इसके एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्पेशल टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर पाई जाती है। ये हम अगर इसकी अनुप्रस्थ काट देखें तो एक दो चारों ओर ये 4 भागों में क्वाड्रेंट में एपिडर्मिस की जो लेयर है वो बटी होती है। एपिडर्मिस 4 भागों में बटी होगी। यहां मान लीजिए एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस हमने बनाई, और ये बहुकेंद्रकीय होती है। इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं एपिडर्मिस में, और यहाँ ये एक्सक्रेटरी पोर हैं, और ये नर्व कॉर्ड हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम है। तो डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड पर दोनों पर ही नर्वस सिस्टम पाया जाता है, और ये एक्सक्रेटरी पोर है, उत्सर्जी छिद्र पाए जाते हैं। तो यहाँ ये जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड हमने एपिडर्मिस बनाई, ये एपिडर्मिस है, यानी कि इसकी बाह्य त्वचा। तो बाह्य त्वचा के ठीक नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर पाई जाती है, यानी कि वर्तुलकार पेशियों का एक समूह पाया जाता है।
यहां भी ये वर्तुलाकार यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मसल पाई जाएंगी मसल लेयर, और ये 4 भागों में क्या होगा, बटी होती है क्वाड्रेंट में। इसको कहते हैं क्वाड्रेंट में इसका क्या है, बंटवारा होता है, 1 2 3 और ये 4। तो क्वाड्रेंट में इसके नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर होती है, ये इसमें बताया, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है, और ये कहाँ स्थित होती है, एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित होती है, और ये क्वाड्रेंट में बटी होती है। एक हिस्सा ये है, एक ही एक ही एक ही, यही बताया गया है 5वें पॉइंट में। इसके अलावा इसके अंदर जो ये टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन, इसको इस तरीके से काटा गया है एस्कर, इसको हम ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ काट कहते हैं। तो इसको इस प्रकार काट कर देखेंगे अनुप्रस्थ काट में, तो इस तरह से सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देती है इसकी मसल लेयर। अब आता है, देखिए इसके अंदर जो गुहा है इसको हम कूट देह गुहा कहते हैं। इस गुहा को कूट देह गुहा कहते हैं, यानी कि स्यूडोसील कहा जाता है। इसके अंदर जो खाली स्थान होगा, इससे पहले आपने प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ पढ़ा, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में देह गुहा स्थित नहीं थी। स्पंजों में पाए जाने वाली देह गुहा को क्या कहते हैं, स्पंजोसील। सिलेंट्रेटा में, संघ के प्राणियों में पाई जाने वाली जो देह गुहा होती है उसको कहते हैं सिलेंट्रॉन। और यहाँ जो एस्केरिस के अंदर जो देह गुहा पाई जाएगी ये कम स्थान होता है, तो इसको कहते हैं स्यूडोसील, यानी कूट देह गुहा कहते हैं। तो ये स्थित होती है, स्यूडोसील का मतलब है आभासी या कूट देह गुहा पाई जाती है। इसके अलावा एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जी तंत्र विकसित होता है, और उत्सर्जी तंत्र जो है प्रोटोनेफ्रिडिया का बना होता है, यानी उत्सर्गिकाओं का बना होता है। नर्वस सिस्टम पाया जाता है इसमें, और ये मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी। इन्हें क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं, इसको हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। नर्वस सिस्टम तो होगा ही यूनिसेक्सुअल, मेल अलग होंगे और इसमें फीमेल अलग होते हैं, यानी सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। सेक्सुअली डाइमॉर्फिक होते हैं ये, सेक्सुअली डाइमॉर्फिक यानी कि इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, नर अलग और मादा अलग होते हैं। यहाँ ये टॉपिक आप लोगों का समाप्त हो जाता है। संघ निमेटोडा के लक्षण यहाँ समाप्त हो जाते हैं। आप लोगों को ये टॉपिक आज कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मंगल हो।